अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है और वो स्कूल में अपनी पढ़ाई में पूरी तवज्जो नहीं दे पा रहा है और उसका किसी काम में पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, घर आता है तो घर में भी खेल कूद में भी उसका दिल नहीं लगता, वो सुस्ती का शिकार है, वो काहली का शिकार है, हर काम में वो सुस्त है, वो पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहा है। हालांकि उसका खाना पीना ठीक है, बेज़ाहिरन उसको कोई बीमारी भी नहीं है। तो दोस्तों उसका एक प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम उसका हल कीजिए। यानी कि उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम यह है कि उसने अपने दिमाग के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोझ डाले हुए हैं, कुछ ऐसे वज़न डाले हुए हैं दिमाग के ऊपर जिनकी वजह से, उन वज़न की वजह से उसके पूरा सिस्टम जो है उसके बॉडी के वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके तमाम एक्टिविटीज़, का वो पढ़ाई हो, का वो खेल हो, का वो दोस्तों से, भाइयों से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, यानी कि सोशल लाइफ जो उसकी है ये भी डिस्टर्ब है। इवन हत्ता कि उसकी अपनी जो हेल्थ है वो दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है, उसकी हड्डियां नज़र आना शुरू हो रही हैं, उसकी खाना पीना तो ठीक था लेकिन फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि उसकी सेहत भी ठीक नज़र नहीं आ रही है। बेज़ाहिरन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इन सब को एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम है क्या, ये मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा। तो वो बोझ कौन कौन से हैं ये आपने जहन में रखना है और बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करके मेरी आज की बातें उसको ठीक करना है। उसके ऊपर बोझ कौन कौन से हैं सुनिए। सबसे पहला बोझ, उसको अपनी पढ़ाई में टेंशन है कि मेरे कोलीग्स जो हैं हो सकता है मुझसे आगे जा रहे हों। नंबर 2, उसके अंदर हसद हो सकता है, जेलसी हो सकती है कि वो उसके पास, मेरे कोलीग के पास, मेरे रिश्तेदारों के पास, मेरे बहन भाइयों के पास, मेरे फ्रेंड्स के पास वो फ़लाँ चीज़ है मेरे पास नहीं है, वो हसद हो सकता है। तीसरा बोझ सबसे बड़ा बोझ है जो इसको आपने उतारना है। वो बोझ क्या है? अगर उससे कोई गलती हो गई है या किसी ने उसके साथ कोई ज़्यादती कर दी है तो उसको ना माफ़ करना आता है ना वो माफ़ करना चाहता है। तो दोस्तों ये सबसे इन 3-4 वजूहात में से जो बोझ है, सबसे बड़ा बोझ जो है वो लोगों को माफ़ ना करना है। अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर वो बोझ रखने हैं। यानी कि उसके जहन में ये चल रहा होता है कि फ़लाँ मेरे कोलीग ने मुझे ये कहा था, फ़लाँ मेरे कज़न ने मुझे ये कहा था, फ़लाँ कज़न ने मेरी ये बात नहीं मानी थी, फ़लाँ ने मेरा ये हक़ मारा था, फ़लाँ ये ऐसा किया था, फ़लाँ ने, उसके अंदर ये सोचें सारी उसके दिमाग में मौजूद होती हैं। वो सोचें ही उसके दिमाग के इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। ना उसकी वजह से कोई एक्टिविटी पैदा होती है, ना उसके साथ दिमाग एक्टिव होता है, ना सिस्टम एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा दिन ब दिन सुकड़ता जाता है। उसकी सेहत बज़ाहिरन तो कोई बीमारी भी नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो सुकड़ रहा होता है। उसकी एक्टिवनेस जो ख़त्म हो चुकी होती है, उसके किसी काम में दिलचस्पी नहीं होती है। जो हालांकि बच्चों का काम तो हर वक्त खेलना कूदना, पढ़ाई या जो भी एक्टिव रहना होता है, लेकिन वो किसी काम में एक्टिव नहीं होता है। जिसकी वजह क्या है? वजह वो बोझ, यानी कि ना माफ़ी मांगना, ना माफ़ करने वाली है, ना माफ़ करना। क्योंकि माफ़ ना करने से, यानी किसी के जो किसी ने जुल्म किया, कोई इसका हक मारा, कोई ज़्यादती की, इसने अपने दिमाग के ऊपर बिठा के रखा, इन्हें रखा कि जब मुझे मौका मिला मैं ये करूँगा, जब मुझे मौका मिला मैं ये करूँगा। तो ये जो माफ़ ना करने वाली आदत है उसकी सेहत को, उसकी एक्टिविटी को, उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही होती है। तो हालांकि इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है माफ़ कर दिया करो। मोमिन जो होते हैं वो माफ़ करने वाले होते हैं। यानी सॉरी कह देना, या अगर कोई सॉरी कहे तो इट्स ओके कह देना, माफ़ कर देना, दिल से कह दे मैंने माफ़ किया, हक था, हक नहीं था, जो भी था, आपने अगर माफ़ करने की आदत अपना ली, जिस वक्त ये आदत अपनाएंगे उसी वक्त आपके बच्चे का जहन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे उसकी पढ़ाई भी ठीक हो गई, उसकी एक्टिविटी भी ठीक हो गई, उसकी एक्टिवनेस भी ठीक हो गई, उसकी चुस्ती और चालाकी सब कुछ बहाल हो जाएगा। इवन उसके जिस्म के ऊपर माशाल्लाह उसकी सेहत जो है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, सिर्फ एक फार्मूले से कि उसने आज के बाद हर शख्स को माफ़ कर देना जिसके साथ किसी ने भी उसके साथ ज़्यादती की है, किसी ने भी उसके साथ हक मारा है, तो माफ़ कर देना, सॉरी कह देना, माफ़ी मांग लेना या माफ़ कर देना। ये एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से बच्चे का दिमाग जो है बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। इसलिए आज के बाद मुझे और आपको, अगर अपने बच्चों की और ख़ुद बड़ों को भी अगर सेहत अजीज़ है और एक्टिवनेस चाहते हैं, उनकी ताकत बहाल करना चाहते हैं, उनकी सेहत बहाल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो अपनी रूटीन के अंदर पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, तो उनको एक आदत डालनी है कि आज के बाद बेटे आपने हर किसी को माफ़ करना है, किसी की भी कोई बात दिमाग में और दिल में नहीं रखनी है। तो इससे मैं भी और आप हम देखेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर उसके अंदर बड़ी वाज़ेह तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो ये आप दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएंगे, ये बात दूसरों तक पहुँचाएंगे। ये मैसेज जो है कि माफ़ करने वाला जो मैसेज है, ये अल्लाह ताला को माफ़ी बड़ी पसंद है। तो ये माफ़ करने वाला मैसेज तमाम उन लोगों तक पहुँचाएंगे जो आपके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, गिरदनवाह में रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।